नमस्कार, मैं विप्रांशु पंत आप सभी का स्वागत करता हूं IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है IIMC के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी। प्रोफेसर द्विवेदी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। प्रोफेसर द्विवेदी कई बड़े अखबारों और चैनलों में काम कर चुके हैं, जिनमें स्वदेश, नवभारत, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार और जी जैसे कई बड़े चैनल शामिल हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके सफ़र को लेकर के है कि आप यूपी के एक छोटे से गांव से आते हैं और यूपी के छोटे से गांव से आना और फिर उसके बाद IIMC का डायरेक्टर जनरल बनना, सर कैसा सफ़र था आपका? देखिए, ज़्यादातर लोग गांव से ही आते हैं। गांव से आना कोई गुनाह भी नहीं है और ये अच्छी बात है। हर आदमी गांव से आता है, पर उसकी एक यात्रा होती है। अपनी यात्रा में आप परिश्रम करते हैं और जो चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें सीखते हैं और नई चीज़ें सीखने का आपका मन बना रहता है और यात्रा में आप थकते नहीं हो, संघर्ष करते हैं, तो यात्रा आपको किसी न किसी मुकाम पे लेके जाती है। तो इसलिए ये सफ़र कोई ऐसा सफ़र नहीं जिसमें बहुत संघर्ष की इस तरह की गाथाएं हैं, बस ये कि अवसर मिलते गए और उन अवसरों में अच्छा काम किया और आगे बढ़ते चले गए, यही कहानी है। सर, पत्रकारिता के हम छात्र हैं और आजकल पत्रकारिता के बहुत सारे संस्थान हैं, तो हम अपने लिए एक राइट कॉलेज का चयन कैसे करें? मतलब राइट ऑप्शन किस तरीके से चुनें? देखिए, संस्थाओं की भूमिका बहुत सीमित होती है। संस्थाएं तो मतलब आपको एक तरह से विज़न देती हैं और उस क्षेत्र के बारे में बता देती हैं कि आप जो है इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या अवसर हैं, इसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो कॉलेज की जो भूमिका है वो आपको आपका भविष्य तो बनाती नहीं है, वो एक तरह से वो आपको एक रास्ता दिखा देते हैं, एक विज़न पैदा कर देते हैं, उस क्षेत्र के बारे में, संभावनाओं के बारे में आपको बता देते हैं। बाकी तो अच्छा बुरा कॉलेज कोई नहीं होता। हमने देखा वो साधारण संस्थानों से निकले हुए लोग भी वो शीर्ष पदों पर पहुँचे, वो छोटे स्थानों से गए लोग भी बहुत बड़े स्थानों पर पहुँचे। मूल बात यह है कि आपके अंदर क्या करने का जज्बा है, क्या करने की क्षमता है। आप दिल्ली के ही मीडिया को देखिए तो दिल्ली की मीडिया के जो शिखर पदों पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े एंकर्स हैं, बड़े एडिटर्स हैं, अखबारों के एडिटर्स हैं, उनकी पृष्ठभूमि को आप देखिए वो कहाँ से आए हुए लोग हैं। तो ज़रूर वो ज़मीन से आए हुए लोग हैं, बहुत ही साधारण शहरों से आए हुए लोग हैं। तो इस नाते ये कहना कि कोई शहर या कोई संस्थान किसी को बनाता है, मैं इस अवधारणा को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति के अंदर जिजीविषा है, काम करने की क्षमता है, उसके पास नए विचार हैं, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें उसको आगे लेकर के जाती हैं। और आज भारत ही क्यों, दुनिया के तमाम देशों में हम देखेंगे जो हमारे बड़े कारपोरेट्स हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उसमें भी हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देख के हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तान के नौजवानों की इतनी इज्जत पूरी दुनिया के अंदर बनी है। तो मूल ये बात है कि आपका जज्बा, परिश्रम करने की क्षमता, नए विचार और नई सोच के साथ आप काम करें, टीम को साथ लेके चलने की आपके अंदर भावना हो और स्वयं को सब कुछ जान चुका हूँ मैं ऐसा भावना हो, तो आप आगे बढ़ते हैं। सब पत्रकारिता विभिन्न दौर से गुजरी है, 90s से लेकर अब तक, और अब हम देखते हैं कि आदर्श और नैतिकता कहीं पीछे रह गई है। और आजकल जब हम टीवी देखते हैं तो वही सारी चीज़ें रोज़ वही चीज़ें परोसी जाती हैं। तो सर, आपका क्या विचार है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, मीडिया का काम आदर्श और नैतिकता परोसना है भी नहीं। मीडिया का काम तो इन्फॉर्मेशन देना है, सूचनाएं देना है और जो समाज में घट रहा मीडिया उसी को बताता है। अगर समाज में जो चीज़ें ज़्यादा अगर गलत हो रही हैं तो मीडिया कहाँ से राम राज्य की कहानियाँ आपको सुनाएगा। तो मीडिया को इस तरह से देखना ठीक नहीं है। मीडिया का काम तो एक तरह से रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो घट रहा है उसी को बताता है। दूसरी बात है कि अगर सारे समाज में गिरावट हो रही है, सब तरफ कुछ कुछ अवमूल्यन हुआ है सब क्षेत्रों में, तो अकेला मीडिया उससे मुक्त नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मतलब समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं वहाँ बिल्कुल नैतिकता का ध्वज गड़ा हुआ है। तो सब जगह कुछ कुछ गिरावट हुई है। तो ये गिरावट सब दूर है, ये अकेली पत्रकारिता में ये कहना ठीक नहीं है। पत्रकारिता में भी गिरावट है और सबको संभालना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे स्कूलों की, हमारे कॉलेजों की, हमारे परिवारों की, समाज की, धार्मिक सामाजिक संगठनों की, कि वो समाज में नैतिकता के महत्व को बढ़ाएं, समाज में मूल्य स्थापित करें, वैल्यूज़ की स्थापना करें। उससे पूरे समाज में जो है सुधार होगा, तो पत्रकारिता में भी सुधार होगा। अकेली पत्रकारिता में गिरावट आ गई और शेष समाज में रामराज्य व्याप्त है, मैं ऐसा मानने वाले लोगों में नहीं हूँ। सर, आजकल मोबाइल जर्नलिज्म का ज़माना है और अब जब कोविड
19 था, कोविड महामारी चल रही थी, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर्स थे, टीवी न्यूज़ एंकर्स, वो अपने घर से ही टीवी शो रिकॉर्ड करते थे या लाइव जाते थे। तो अब मोबाइल जर्नलिज्म आने के बाद जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कौन से नए नए प्रॉस्पेक्ट्स आके खुल जाते हैं जॉब्स के लिए? देखिए कि सूचना देना अब उतना कठिन काम तो नहीं रहा, और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी सुविधा हमको उपलब्ध करा दी है, और सूचनाएं अब कुछ लोगों की मतलब एक तरह से बंधक नहीं रही। अब ये है कि कोई भी आदमी सूचनाओं को प्राप्त कर लेता, आसानी से प्राप्त कर लेता है, पर सूचना का खबर में बदलना एक प्रोसेस है। सूचना तो कोई भी है जो घटित हो गई वो सूचना है, तो सामान्य आदमी के पास सूचनाएं तो हो सकती हैं, पर खबर या समाचार या न्यूज़ तब बनेगी जब वो प्रोसेस होकर उसका पहुँचेगी। ये प्रोसेसिंग का आर्ट सबको नहीं पता होता, ये कॉमन आदमी प्रोसेसिंग का आर्ट नहीं जानता। वो जानते हैं जो न्यूज़ के बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, न्यूज़ के काम में, न्यूज़ के संकलन में, न्यूज़ के एडिटिंग में लगे हुए लोग हैं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम उस आर्ट और उस प्रोसेस को समझें, न्यूज़ के असर को समझें, उसके इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को समझें, और उस तरह की ट्रेनिंग अपने लोगों को दें। देखिए, सूचनाओं का बहुत ज़्यादा हो जाना भी ठीक नहीं है। खबरें छन के, संपादित होकर और अच्छे तरीके से वस्तुनिष्ठ होकर के हमारे सामने आए, वही उचित है। और ये ठीक बात है, टेक्नोलॉजी ने हमको मदद बहुत कर दी है। टेक्नोलॉजी के नाते खबरों को पहुंचाना बहुत आसान हो गया है, तो उस टेक्नोलॉजी को अपन को एक सहयोगी के रूप में लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भरता ठीक नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आ जाने से खबरों की जो विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है, उसका भी एक बढ़ गया है कि अब जब हर आदमी खबर दे रहा है तो उसमें किसकी खबर विश्वसनीय होगी, कौन किस अंदाज में उस खबर को परोसेगा। तब अंदाजे बयां का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है कि आप किस तरह से चीज़ों को परोसते हैं, क्योंकि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो सब तक पहुंच चुकी होती है। अब वो किस तरह से आप खबर को पहुंचाते हैं, यानी अब खबर में आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, खबर में एनालिसिस करना पड़ेगा, खबर का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, यानी अब खबर देना कठिन काम हो गया है पहले की अपेक्षा। सर, सोशल मीडिया की हमने बात की, आपने बोला कि जो लोग हैं उन तक खबरें बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, और भारतीय सरकार ने भी इस चीज़ को समझा है और उसको रेगुलेट करने की बात कही है। तो उसको रेगुलेट किया जाना किस हद तक सही है? देखिए, किसी भी माध्यम को अनियंत्रित छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब सामान्य लोगों के हाथ में चीज़ें होती हैं या किसी के हाथ में भी चीज़ें होती हैं और उसको लगता है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी पढ़ सकता हूँ, तो उसके अनियंत्रण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो समाज में एक मीडिया लिटरेसी पैदा करने की ज़रूरत है कि लोग इस मीडिया के इम्पोर्टेंस को, उसकी ज़रूरत को, उसके असर को समझें और मर्यादित रह करके अपनी बातें कहें। सोशल मीडिया के नाते निश्चित रूप से भाषा में गिरावट हुई है, हेट न्यूज़ का बहुत चलन बढ़ा है, फेक न्यूज़ का बहुत चलन बढ़ा है, और बहुत सारा जो कुछ सोशल मीडिया पे किया जाता है वो सब पत्रकारों के द्वारा नहीं किया जाता, सामान्य लोग करते हैं, पर उसका भी आरोप कहीं ना कहीं मीडिया पर मढ़ दिया जाता है कि मीडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक पब्लिक फोरम है जिसमें आम लोग आकर के अपनी बातें कहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे जो धमाल मची हुई है उसका क्रेडिट मीडिया को देना ठीक नहीं है, और मीडिया का उसमें कोई लेना देना नहीं है। पर कहीं ना कहीं नियंत्रण तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मीडिया अनियंत्रित होकर के समाज को तोड़ने के लिए या समाज में वैमनस्य पैदा करने का कारक बन जाता है तो अच्छा नहीं है। तो अगर इस पर कुछ हम नियंत्रण के उपाय खोज पाएँ या कंपनियां खुद खोज पाएँ तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि कंपनियां अपने को टूल बता के या फिर प्लेटफॉर्म बता के जिम्मेदारी से हट जाती हैं। वो किसी तरह की एडिटिंग या किसी तरह की कंटेंट की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े देश में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बहुत अच्छा तो नहीं है। सर, एक हटकर सवाल है आपसे, अगर प्रोफेसर संजय द्विवेदी को पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो कौन से स्टेज में जाना चाहेंगे अपनी लाइफ के, और क्यों? नहीं, मुझे लगता है छात्र जीवन सबसे अच्छा होता है कि आदमी विद्यार्थी रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं है और मज़े हैं। पर जर्नलिज्म भी अच्छा है कि जर्नलिज्म में भी क्या करना, आपको सिर्फ सवाल उठाना है, समाधान खोजना नहीं है, तो दोनों अच्छा है। पहले पत्रकार था, पत्रकार बन जाऊँ तो अच्छा है, पत्रकार पास एक ही काम है, सवाल पूछना, तो उसे कुछ ना उसका समाधान खोजना है ना उसको कोई वो करना है, तो ये भी अच्छी स्थिति है। और छात्र बन जाए तो और भी अच्छा है। सर, और अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिल गया तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे पूरा? नहीं बदलूंगा क्यों, क्योंकि चुनी हुई ज़िंदगी है तो क्यों बदलेंगे। जो अभी तक किया वो मनचाहा है किया है, जो मर्जी हुई उसकी ऐसा तो नहीं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, डॉक्टर बनना चाहते थे पत्रकार बन गए, ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं है। कई बार होता लोग जीवन कि दूसरा कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाते हैं। तो मैंने तो अपनी मनचाही ज़िंदगी, मनचाहा कोर्स, मनचाहे सपने और मनचाही इच्छा के आधार ज़िंदगी जी है, तो मैं उसको क्यों बदलना चाहूँगा। मैं तो जैसा हूँ वैसे ही बना हूँ और बैक भी करूँगा उसी तरह जाऊँगा, वापस आऊँगा फिर उसी तरह वापस आऊँगा। मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत दिखती नहीं है।
सर अगर आप पास में चले गए तो अपने जो यंगर प्रोफेसर द्विवेदी हैं उनको क्या सलाह देंगे आप जाकर? ये सलाह दूंगा, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा गंभीर पढ़ाई लिखाई करो, और बहुत ज़्यादा वक्त जो है बाकी चीज़ों मत गंवाओ घूमने टहलने नेतागिरी में। थोड़ा दिल लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, डेप्थ लाओ नॉलेज में, और ज़्यादा पढ़ो। बाकी जो दुनिया के तमाम जर्नलिज्म में जो काम हो रहा है उन प्रयोगों को देखो, दुनिया के अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको देखो। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ज़्यादा मेहनत से करूँगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो ये थे प्रोफेसर संजय द्विवेदी, जिनसे हमने बात की पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में और उनके लंबे और कुशल सफर को जाना। तब तक के लिए बने रहिए IMS टुडे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।